कल शाम से ना एक टॉपिक फ्लोट कर रहा है मार्केट में कि रिटेल ट्रेडर्स का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा या फिर कोई एक लिमिट आने वाला है जिसके ऊपर रहेगा आपका नेटवर्क, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे एंड ऑल दैट। तो ये बहुत रूमर्स चल रहे थे। वो रूमर्स भी नहीं, अगर कोई न्यूज़ चैनल या कोई न्यूज़पेपर अगर आर्टिकल दे देता है ऐसा, तो फिर ऑब्वियस सा बात है उसको रूमर नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं मतलब अगर धुआं दिख रहा है तो चिंगारी कहीं तो होगी ही, राइट। उसके बाद शाम को एक आर्टिकल आया आज कि सेबी है स्क्वाश्ड या थ्रेशेस, कि ऐसा कुछ उनका प्लान भी है। अब देखिए, इसमें नहीं जाते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, जब होगा तब इसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ें रियलिटी बताता हूँ जो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है ये सब कहानी। एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से आगे मतलब हो सकता है कि शेप ले भी ले। तो चलिए, पहला चीज़ मैं आपको बताऊँ। आज से मान लीजिए ये तो अभी हुआ सितंबर 2021, ये वो डेट था जब से 100% मार्जिन इंट्राडे ट्रेडिंग पे भी एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद से अगर कोई ऑप्शन सेल करता है तो उसको 100% मार्जिन लगना है। कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करता है उसको 100% मार्जिन लगना है। यस, हेज बेनिफिट आप ले सकते हो, बट वो हेज बेनिफिट हुआ, उसके लिए आपका एक कॉस्ट जाता है, राइट। हेज का एक कॉस्ट होता है, तो वो बेनिफिट था। बट उसके पहले, और ये आपका अगर आप 2020 के पहले चले जाएंगे प्री कोविड, तो जो मैक्सिमम ब्रोकर्स थे वो 10 टाइम्स एक्सपोजर 20 टाइम्स एक्सपोजर दे पाते थे। मतलब लोगों को ट्रेड करने मिलता था कि आपके पास अगर 10,000 रुपये भी हैं तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते थे, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे। तो आप ये समझो कि ट्रेडर्स के लिए उसके पहले का एरा ज़्यादा अच्छा था, जबकि सारे ट्रेडर्स ने जिनके पास छोटा कैपिटल था धीरे धीरे उन्होंने कैपिटल ग्रो किया था, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा लेना आपको अलाउड था उस समय। बाद में क्या हुआ, अगर जिसके पास बड़ा कैपिटल है अब वही बड़ा काम कर पा रहा है, नहीं तो छोटा कैपिटल वाला बेचारा स्ट्रगल करते रह जा रहा है। एंड कैपिटल ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, ये आप लोग सबने नोटिस किया होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है कि अब देखिए, है तो देखिए ट्रेडिंग बहुत ल्यूक्रेटिव जगह, राइट। तो सब लोगों को इंटरेस्ट होगा कि वो ट्रेडिंग करने आए। लेकिन हो क्या रखा है, पहले आपने पीक मार्जिन ले आया, मतलब अब क्या इंट्राडे में भी आपको 100% मार्जिन लगना है। अब इंट्राडे में अगर 100% मार्जिन लगना है तो मतलब पूरे पैसे होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट उससे हुआ क्या, जो लोग ऑप्शन 20-25 हज़ार में सेल कर लेते थे, अब उनके पास कैपिटल कम बचा तो वो 20,000 में क्या कर पाएगा, बेचारा बाइंग कर पाएगा। और बाइंग में सक्सेसफुल होना सेलिंग में सक्सेसफुल होने से 10 टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कहता बाइंग में कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप नया नया स्टार्ट करते हो तो आपका नॉलेज थोड़ा सा कम रहेगा बाकी लोगों से, और कम नॉलेज में ऐसा काम करना जो 10 टाइम्स डिफिकल्ट है एक इजी काम से, वो ज़्यादा मुश्किल है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनाना, अगर आप ओटीएम ऑप्शन चुपचाप बेच रहे हो या आप स्ट्रैडल भी बेच रहे हो तो डे के एंड पे उसमें 10-12 पॉइंट ऐसे ही डीके मिल जाता है, तो वो करना ज़्यादा सिंपलर था। लेकिन चूंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, उसके कारण क्या हुआ, जो पहले सेलिंग के लिए लोग जाते थे अब वो बाइंग में आ गए, और उसी कारण क्या हुआ, काफ़ी लोगों को बाइंग 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 वाला चीज़ लगने लग गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई उसके कारण, जब ऑप्शन बाइंग का वहाँ पे आपका सिस्टम आ गया तो लोग वहाँ पे ऑप्शन बायर बन गए। एंड ऑप्शन बायर बनने के बाद उसमें क्या, सक्सेस रेशियो कम हो गया। अब उसके पहले तक सेबी खुद कहता था, या फिर मार्केट में आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत लोग पैसा लूज करते हैं, बट ऑफिशियल डेटा तो अभी आया तो उसमें 89% सक्सेस मतलब लोगों का फेलियर रेशियो था। बट कोई ये एनालाइज नहीं कर रहा है कि वो मैक्सिमम फेलियर रेशियो क्या है। वो इसलिए है कि लोग आए 5,000 10,000 20,000 50,000 कैपिटल पे, अब उनके पास तो ज़्यादा स्कोप है नहीं, वो बेचारे बाइंग ही करेंगे। एंड बाइंग में सक्सेसफुल होना ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू सेलिंग। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको करवाया वो चीज़ जा रहा है जो डिफिकल्ट है, एंड फिर कहा जा रहा है कि चूंकि आप पैसे लूज कर रहे हो इसलिए आपको हम ट्रेडिंग से रोकेंगे। तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। आप एक्सेस देते कि ठीक है आप 10,000 में ही ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे, ठीक है, तो ठीक है। अगर बाइंग में 10,000 का जीरो हो ही सकता है ना, तो सेलिंग में भी 10,000 लॉस हुआ, आप काट दो। पहले ब्रोकर्स यही करते थे कि आपका जो भी अमाउंट का मार्जिन पे वो आपको ट्रेड करने मिला, अगर M2M 80% चला गया तो वो स्क्वायर ऑफ कर देते थे पोजीशन, कि आपने जो पोजीशन लिया है आपका पैसा जितना अवेलेबल 80% लॉस होते ही वो पोजीशन काट देते थे। तो वो सेम चीज में लोग फिर भी ट्रेडर्स चला ही रहे थे। यहाँ पे अब बाइंग है पूरा जीरो होने का वेट कर देता है बेचारा ट्रेडर। तो आप पहला तो आपने रास्ता ही दिया कि भाई तुम इसी रास्ते पे चल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कैपिटल कम है तो तुम यही यूज कर सकते हो और यही ट्रेड तुम ले सकते हो। अच्छा, ऑप्शंस के पहले जब 10,000 में फ्यूचर्स ट्रेड होता था, लोग फ्यूचर्स ही ट्रेड करते थे, 20,000 में फ्यूचर्स ट्रेड हो जाता था।
5 टाइम्स 10 टाइम्स एक्सपोजर ब्रोकर देते थे, जो पुराने लोगों को जानते होंगे चीज। तो जब आपका ब्रोकर आपको ज्यादा एक्सपोजर देता था और आप ट्रेड कर पाते थे ना, तो उससे फायदा क्या होता था कि ऑप्शंस में जैसे थीटा डीके का रिस्क, ये डीके वो डीके वो सब नहीं होता था। लोग ने निफ्टी फ्यूचर बाई किया, मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी फ्यूचर बुक किया, उसमें 10 पॉइंट जो पूरा था 10 पॉइंट मिला। अभी ऑप्शन में क्या है, बाइंग करोगे, हो सकता है प्रीमियम 4 पॉइंट ही मूव करे, तो आपको फायदा क्या हुआ, राइट। सेलिंग आप कर रहे हो, मान लो आपने सेलिंग किया, मार्केट 10 पॉइंट टूट गया, आपने कॉल सेल किया था, तो आपका प्रीमियम 5 पॉइंट टूटा। बट वही अगर फ्यूचर शॉर्ट करते 10 पॉइंट मिलता। तो पहले तो आपने फ्यूचर की मार्जिन बढ़ा दी, फिर फ्यूचर्स का कॉस्ट बढ़ा दिया। अब फिर उसने आपने क्या किया, अब बोला कि सब लोग ऑप्शन ही करो, और फिर ऑप्शंस करने के बाद जब आपको रियलाइज हुआ कि सब लोग लॉस कर रहे हैं, तब आपको लगा कि कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन की बात चल रही है कि आपका नेटवर्क से मैप कर दिया जाएगा। बट एक चीज समझिए, अगर कोई बाइंग भी करता है 10,000 रुपए का, तो वो 10,000 का ही ब्रोकर एक्सपोजर देता है, ब्रोकर एक्सपोजर ऐसे भी ज्यादा नहीं देता है। तो आपने 10,000 रुपये अगर डाल दिए अकाउंट में, तो आपका वहीं पे डिटरमाइन हो गया ना कि 10,000 रुपये आपके पास हैं। तो उसमें अब नेटवर्क की बात ही कहां से आ गई। तो आप 10,000 रुपये में ही मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि कोई ब्रोकर एक्सपोजर देता नहीं है। ऑप्शन सेलर है, मान लीजिए उसने 2 लाख रुपए डाल के रखे हैं, तो वो 2 लाख की ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, उसका कैपिटल ही 2 लाख है। तो वो तो उसने पैसा आपके पास दे दिया आपको, वो अपने नेटवर्क से ही आपको दे रहा है। तो इसमें नेटवर्क को मैप करने का लॉजिक कहां से आया। लेकिन बस वही है कि हम करेंगे। तो बेसिकली क्या किया जाएगा, एक थ्रेशोल्ड बना दिया जाएगा कि इतना रुपया एटलीस्ट उनका इनकम होना चाहिए। इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, या जो जस्ट अर्न करना चालू किए हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान है कि उनको फिर सीखने का एज डेफर कर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब स्टूडेंट है, वो सोर्स ऑफ इनकम क्या दिखाएगा। सबके घर में तो बचपन से आईटीआर नहीं ना मेंटेन किया जाता है। जिसे जो लर्नेड लोग हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो लोग मेंटेन कर पाते हैं, बच्चों का भी आईटीआर वगैरह मेंटेन कराते हैं। बट मैक्सिमम बच्चों का तो यही होता है कि उनका आईटीआर वगैरह, तो जब वो जॉब करना स्टार्ट करेंगे तब उनको समझ में आएगा कि आईटीआर भरना भी पड़ता है, या हमारा अपना वेल्थ दिखाना भी पड़ता है, अपना नेटवर्क बनवाना भी पड़ता है। तो उनको बाद में समझ में आएगा। तो उनके लिए तो पहले से ही डोर आपने क्लोज कर दिया। सीखने वाले एज में आपने डोर क्लोज कर दिया। अर्निंग स्टार्टिंग में जब आएगी तब आपने डोर क्लोज कर दिया। आपने वो चीज में पुश कर दिया जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं कमा सकते लोग, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट डिफिकल्ट ज्यादा है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको टारगेट और स्टॉप लॉस वाला हिसाब में चलना पड़ता है। उतना डिसिप्लिन सब लोगों में नहीं आता है, तो वो वहां पे एक कैच है। और आपने उस डिफिकल्ट चीज में पुश कर दिया, और अब डिफिकल्ट चीज में पुश करने के बाद जब वो लोग लॉस कर रहे हैं, तो आपको कंसर्न हो रहा है कि भाई लॉस क्यों हो गया। तो वही हाल हो गया कि गर्दन भी हम ही काटेंगे और बोलेंगे खून क्यों निकल रहा है। तो ऐसे चलता नहीं है। हाँ, ये चीज है कि यस, रियलाइज किया गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो कुछ अगर गड़बड़ है तो उसका करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। बट करेक्टिव एक्शन में फोकस लर्निंग पे ज़्यादा करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए, अगर आप कंपनीज का देखेंगे ना, एनएससी, बीएससी, सेबी, ये सब हाईली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास बहुत पैसे हैं। अगर आप एनएससी का प्रॉफिट देखोगे ना, तो 7,000 8,000 करोड़ साल का प्रॉफिट करता है। उनको क्या एडुकेशन पे नहीं खर्चा करना चाहिए कि लोगों को सिखाएं कि भाई ऑप्शंस क्या होता है। करना नहीं करना वो अलग चीज़ है, बट ऑप्शन में कैसे पैसे बनते हैं ये। बट उनका अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, लाख लाख रुपए के कोर्सेज हैं, कितने लोग कर पाएंगे, राइट। उसके बाद फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब ये इतना महंगा कोर्सेज है, उसके बाद आप बोलोगे कि भाई लोग लॉस करते हैं, तो कहाँ से ट्रेनिंग आपने दी नहीं, एडुकेशन आपने दिया नहीं, और उसके बाद आप बोलोगे फिर इन्फ्लुएंसर्स खराब है। क्यों, क्योंकि फिर इन्फ्लुएंसर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो उसके कारण वो खराब हो गए। तो ऐसा नहीं चलता है। बट ठीक है, अब मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज वाला कंसेप्ट है, एंड लग रहा है ये चीज़ कि ठीक है, अगर अप्लाई हो तो नहीं हो। लेकिन जैसे आज शाम को एक आर्टिकल आ ही गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है और ऐसा नहीं है, तो ठीक है, धीरे धीरे लोग समझ में आएगा लोगों को कि नहीं, ऐसा कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट है लीगली। जैसे मैंने लीगली बताया कि अगर उसने 2 लाख आपको दे ही दिए, तो वो पैसा उसने दे दिया, अब उसी से ट्रेडिंग करता है वो, तो वो ऑलरेडी वो नेटवर्क से दे चुका है, तो उसमें अलग से क्या वो नेटवर्क देगा आपको। तो वहां पे एक लिमिटेशन आएगा। यस, एक थ्रेशोल्ड लगा देंगे लोग कि अर्निंग का इनकम सोर्स होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके कारण क्या होगा, एक दिक्कत आ सकती है आगे चल के कि कोई नया एस्पिरेशनल ट्रेडर होगा तो बेचारा सोर्स ऑफ इनकम क्या दिखाएगा, वहां पे एक प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन इसका मेन सोल्यूशन पता है क्या है? इसका मेन सोल्यूशन है एडुकेशन इम्पार्ट करना। इतनी बड़ी कंपनीज हैं, 7-8 करोड़ की प्रॉफिट कर रही हैं, वो 7,000 करोड़ कर रहा है, बीएससी 1,000 करोड़ कर रहा है, आपका सेबी का अच्छा खासा पैसा, प्लस सेबी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्री में एडुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं तो हम ही लोग जैसे वो बोलो ना कि ठीक है आप हमारे 100 स्टूडेंट का सेशन ले लीजिए, ले लेंगे, फ्री में ही ले लेंगे, बट बोलो तो सही। तो वो उस पर फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो 1 लाख रुपए का कोर्स भी बेचना है ना, तो वो कैसे होगा।
या 20,000 रुपये कोर्स ही करना है ना, बेसिक वाला टेम्पलेट वाला रिकॉर्डेड कोर्स 20,000 में दे देना है, तो वो भी तो करना है ना लोगों को। तो अब वो और प्रॉफिट कमाना है, बट सिखाना नहीं है कि भाई क्या होता है ट्रेडिंग, एंड फिर बोलेंगे कि लोग लॉस करते हैं इसलिए हम ट्रेडिंग उनको करने नहीं देंगे। तो मत करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे फायदा किसी को नहीं होगा। और फिर एटलीस्ट ये मत बोलो कि हम आपके लिए सोच रहे हैं या हम आपके लिए कंसर्न हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।